खुशी की हालत में थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे और सभी की नजरें कभी अंतरा के फूले हुए पेट पर जाती तो कभी अंतरा के चेहरे पर। तभी देविका जी घबराते हुए बोली, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, तुरंत। ध्रुव तुरंत आगे आया और उसने अंतरा को संभाल कर अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधे कार में गया। उसके पीछे सभी घर वाले गए। इस वक्त सभी के मन में कई तरह के सवाल थे। कुछ समय बाद सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त अंतरा का चेकअप हो रहा था। वो हॉस्पिटल बेड पर अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर उसे चेक करके वार्ड से बाहर आए तो वहीं वार्ड के बाहर इस वक्त सभी घर वाले परेशान हालत में खड़े थे और डॉक्टर को बाहर आते हुए देखकर शिशिर जी तुरंत उनसे बोले, डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? डॉक्टर बोले, वो अब ठीक हैं। उनके चेकअप के बाद हमें पता चला कि उनकी मेमोरी लॉस थी और अचानक से उन्हें सब याद आया था, जिस वजह से उनका दिमाग ये सब झेल नहीं पाया और वो इस वजह से बेहोश हो गई। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा था। तभी देविका जी डॉक्टर से परेशान आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, क्या अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है या अभी भी वो हमें नहीं पहचान पाएगी? ये सुनकर डॉक्टर अपना सर हिलाते हुए बोले, देखिए, ये बात तो उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगी कि उन्हें कुछ याद आया है या नहीं। इसलिए आप सब उनके होश में आने का इंतजार करिए। इस पर परितोष जी बोले, और उसे होश कब तक आएगा डॉक्टर? डॉक्टर इस पर बोले, उन्हें अगले कुछ घंटों में होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर फिर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। पर तभी देविका जी कुछ सोचते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और वो बच्चा जो उसके पेट में था वो तो ठीक है ना? ये सुनकर डॉक्टर बोले, जी, उनका बच्चा पूरी तरह ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। इस पर देविका जी की जान में जान आई। डॉक्टर वहां से चले गए। तभी देविका जी कुछ सोचते हुए बोली, वो बच्चा जो अंतरा के पेट में है वो हमारा ही खून है ना? उनकी बातों में कुछ अलग भाव था, जैसे कि वो जानना चाहती हों कि अंतरा के पेट में पल रहा वो बच्चा दानिश का ही था या किसी और का, क्योंकि पिछले 7 महीने से अंतरा गायब थी और अब अचानक से वो इस हालत में सबके सामने आई थी, जिससे कहीं ना कहीं सभी को शक होना बनता था। पर तभी सबके शक को झूठा साबित करते हुए बिपाशा जी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हमें पूरा यकीन है कि वो बच्चा जो अंतरा के पेट में है वो दानिश का है, और अगर हमने अब जरा भी शक किया उस पर तो ये बहुत ही बुरी बात होगी, जिससे शायद अंतरा का दिल भी टूट जाए। उनकी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर देविका जी बेहद खुशी के साथ बोली, हमको भी इसमें कोई शक नहीं है। हमें अब पूरा यकीन है वो हमारे पोते दानिश का ही अंश है। और सबसे खुशी की बात ये है कि अब हम परदादी बनने वाली हैं और हमारा परपोता या परपोती आने वाली है। ये सुनकर सभी खिलखिला उठे। सभी के चेहरे पर बेहद खुशी झलकने लगी। वहीं ध्रुव के पास किसी का कॉल आया और वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद अंतरा को अब होश आ रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखने लगी और तभी उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। वहां नर्स ने जब अंतरा को जगा देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने अंतरा को चेक किया और फिर उससे पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? अंतरा उन्हें ध्यान से देखते हुए धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ अब। तभी डॉक्टर बोले, क्या आपको अपना नाम याद है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? ये सुनकर अंतरा उन्हें देखते हुए कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा नाम अंतरा है। ये कहकर अंतरा चुप हो गई। उसे एक एक कर अपनी पिछली सारी बातें याद आने लगी। उसके साथ इन 7 महीनों में जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब याद आने लगा, जिसे याद करके अंतरा ने अपना पेट पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, मेरा कपकेक तो ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर उसकी बात पर कुछ बोलते कि तभी अंतरा कराह उठी और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने अपने पेट को सहलाया और बोली, कपकेक, मम्मा को ऐसे केक मत किया करो। मम्मा कितनी बार समझाया आपको ये बात? वहीं डॉक्टर फिर वार्ड से बाहर निकल गए और बाहर जाकर सभी से बोले, उन्हें होश आ गया है और उन्होंने अपना नाम अंतरा बताया है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई।
वहीं देविका और बिपाशा जी तुरंत वार्ड के अंदर चली गईं, जिनके पीछे ध्रुवी भी गई। जब वो अंदर आई तो उन्होंने देखा कि अंतरा इस वक्त अपने बेबी बम्प को रब करते हुए लेटी थी। उसे देखकर देविका और बिपाशा जी की आंखें नम हो गईं। वो अंतरा को बहुत चाहती थी। देविका जी अंदर आकर अंतरा के पास आईं और धीरे से उसके सर को सहलाते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम कैसी हो? अंतरा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत उन्हें देखने लगी। देखते ही देखते अंतरा की पलकें गीली हो गईं और वो धीरे से बोली, दादी। देविका जी उसके चेहरे को छूते हुए प्यार से बोली, मेरी बच्ची, आखिर तुम हमें मिल ही गई। अंतरा भी हल्के से मुस्कुराई। तभी बिपाशा जी भी अंतरा के पास आकर बोली, बेटा तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो ना? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ये कहकर वो अंतरा के पेट को प्यार से देखने लगी, जिसमें उनके घर का चिराग था। अंतरा उन्हें देखकर स्माइल करते हुए बोली, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कपकेक भी ठीक है। कपकेक नाम सुनकर सभी उसे नासमझी में देखने लगे तो अंतरा ने फिर सबको बताया, वो कपकेक मैं अपने बेबी को बोलती हूँ जो मेरे पेट में है। दरअसल मुझे इस वक्त में कपकेक खाना बहुत पसंद था और बेबी को भी, इसीलिए मैंने ये नेम रख दिया। अंतरा ने मासूमियत से कहा तो ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद ध्रुवी भी अंतरा से मिली। अंतरा को बिल्कुल ठीक और अब खुश देखकर किसी ने उससे उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल अभी उससे नहीं पूछा। सभी इस वक्त अंतरा के वापस मिल जाने से और उसकी माँ बनने से बहुत खुश थे। तभी देविका जी अपने गले में पहने महंगे जड़ाऊ हीरे के हार को निकालकर अंतरा के गले में पहनाते हुए प्यार से बोली, तुमने हमें और हमारे ओबरॉय खानदान को बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे माँ बनने की खबर से हम कितना खुश हैं। इसलिए ये हमारी तरफ से तुम रखो। शुक्रिया बेटा। अंतरा वो कीमती हार देखकर उन्हें मना करने वाली थी, पर उनकी बातें सुनकर और उनका प्यार देखकर उसने फिर उसे प्यार से रख लिया। वहीं परितोष जी अपने परदादा बनने की खुशी में शिशिर जी से खुश होकर बोले, पूरे हॉस्पिटल में मरीजों का खर्चा अब पूरे 1 साल तक हम उठाएंगे और अभी के अभी जाकर पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटो। आज बहुत खुशी का दिन है। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अंतरा के भी चेहरे पर आज बहुत चमक थी, पर उसके दिल में कई सारे सवाल थे जिसका जवाब उसे किसी भी हालत में जानना था। वहीं देविका जी डॉक्टर से खुद अंतरा की डिलीवरी और उसके केयर को लेकर सारी बातें कर रही थी, क्योंकि उनके खानदान का पहला वारिस था जो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। इसलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। कुछ वक्त बाद अंतरा को लेकर सभी ओबेरॉय पैलेस के लिए निकल गए। वहीं अंतरा सारे रास्ते कपकेक से सब घर वालों के बारे में बता रही थी और उससे ही सारी बातें कर रही थी। वहीं कुछ ही देर में अंतरा जब ओबेरॉय पैलेस पहुंची तो उसे गेट पर ही रोककर बिपाशा जी आरती की थाली लेने चली गईं और फिर अंतरा का अच्छे से पैलेस में वेलकम किया। अंतरा काफी खुश लग रही थी। आज वो पूरे 7 महीने बाद इस पैलेस में लौटी थी। वहीं देविका जी अंतरा के खाने को लेकर अलग से कुक को हायर कर चुकी थी, जो अंतरा के लिए हेल्दी खाना बना रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी और अंतरा इस समय गार्डन में बैठी थी। ध्रुवी अंतरा के पैरों की मालिश कर रही थी। बिपाशा जी उसे सेब अपने हाथों से खिला रही थी और वहीं देविका जी अंतरा को प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुना रही थी। घर का माहौल अब पहले से भी काफी खुशनुमा हो चुका था। तभी ध्रुवी अंतरा से सवाल करते हुए बोली, किट्टू, क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले तुम कहाँ थी, किस हालत में थी और 7 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये सुनकर अंतरा को वापस से सब याद आने लगा और वो धीरे से बोली, 7 महीने पहले का वो दिन जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये कहकर अंतरा कुछ पल शांत रही और फिर बोली, उस दिन कॉलेज में अम्मा आई थी। उन्होंने मुझसे बताया कि बाबा को हार्ट अटैक आया था और वो आईसीयू में एडमिट है और उनके हार्ट अटैक की वजह ये थी कि कोई उनके अनाथ आश्रम को गलत तरीके से अपने नाम कर रहा था। ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया था। जब मैंने ये सुना तो मैं उसी वक्त कॉलेज से बिना बताए सीधे वहां से निकल गई। अम्मा ने बताया कि दानिश ने अनाथ आश्रम को अपने नाम करवाने की कोशिश की थी, जिस वजह से मैं सबसे पहले दानिश से बात करने गई। पर जब दानिश से बात की तो पता चला कि दानिश ने ऐसा कुछ नहीं किया था।
बल्कि कोई और था जो दानिश का नाम बदनाम कर रहा था। उसके बाद मैं फिर हॉस्पिटल बाबा से मिलने के लिए निकल गई और जब मैं रास्ते में ही पहुंची थी कि मेरे पास श्रेया का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं जल्दी उसके पास आऊं वरना वो सुसाइड कर लेगी। ये देखकर उस वक्त मैं बहुत डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं वापस श्रेया के विला के लिए निकल गई। ये कहकर अंतरा कुछ पल के लिए चुप हुई और फिर आगे बोली, पर रास्ते में ही मेरा कुछ आदमियों ने किडनैप कर लिया। उस वक्त उनके चंगुल से मैं किसी तरह भागी, पर जब मैं उनसे छुपकर भाग रही थी तो रास्ते में ही एक कार से मेरी टक्कर हो गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। ये कहकर अंतरा फिर अपने बीते पलों को बताते हुए आगे बोली, मुझे नहीं पता कि वो कार किसकी थी, उसमें कौन इंसान था, लेकिन जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं किसी अनजान जगह पर थी। अपनी पहचान भूलकर मेरी याददाश्त तब तक जा चुकी थी। वहाँ एक केयरटेकर काम्या थी जिसने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मुझे यहीं रहकर अपना ख्याल रखना होगा। इस पर अंतरा आगे बोली, और मैंने काम्या आंटी से पूछने की कोशिश भी की थी कि मुझे यहाँ कौन लाया, मेरी असली पहचान क्या है, यहाँ तक कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का डैड कौन है। मैंने उनसे सब पूछा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि मेरी मेमोरी अभी लॉस हो चुकी है। बाकी मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, मेरा पति भी जो मुझे यहाँ छोड़कर गया है। वो बंगला मेरे पति यानी दानिश का ही था। ये कहकर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन कार से जिसने टक्कर मारी थी मुझे, वो मेरा पति था, पर मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा था और देखना भी चाह रही थी। लेकिन काम्या आंटी ने बोला कि मुझे अभी अपने दिमाग पर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और उससे बेबी पर इफेक्ट होता है। उन्होंने बताया था कि मैं दवा टाइम से लूं जिससे जल्द ही मुझे सब याद आ जाएगा। इस वजह से मैं टाइम से दवा भी लेती थी। वहाँ मनाली में मैं और सिर्फ काम्या आंटी ही थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रेगनेंसी की वजह से मेरे मूड स्विंग्स भी हो रहे थे जिससे काम्या आंटी चिढ़ने लगी थी मुझसे। वो कभी कभी गुस्सा भी कर देती थी पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। पर इसी तरह कुछ महीने बीतने लगे और मैं कुछ भी उनसे डिमांड करती तो वो गुस्सा करती और तब मेरे पेट में मेरा बेबी 6 मंथ्स का लगभग हो चुका था। और फिर एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि अगर अब मैंने उनसे कोई डिमांड की तो वो मेरे बेबी को ही मार डालेंगी। ये कहते हुए अंतरा की आंखें भर आईं और फिर वो आगे बोली, उनकी धमकी से मैं बहुत घबरा गई थी अपने बेबी को लेकर, इसलिए मैं उस दिन वहां से किसी तरह भाग गई और यहाँ दिल्ली आ गई और फिर आखिर में आप लोगों से मैं मिल गई। कहाँ है दानिश, कब आएगा वो अंतरा के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।